हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएस ज्ञान दृष्टि। आज का जो मेरा वीडियो है वो आधारित है हमारे देश के जो राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता कहलाते हैं क्योंकि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अन्य सभी स्वतंत्रता सेनानियों से अधिक भूमिका महात्मा गांधी की मानी जाती है और इन्हीं के जीवन के ऊपर केंद्रित है हमारा आज का वीडियो, जिसका शीर्षक है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी भारत के सबसे प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी माने जाते हैं और इन्हीं के प्रयासों के फलस्वरूप भारत को स्वतंत्रता मिली अंग्रेज़ों से। तो इन्हीं पर आधारित है हमारा आज का वीडियो। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। आइए जानते हैं महात्मा गांधी के बारे में कुछ विशेष तथ्य। महात्मा गांधी का जो पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी था। महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था आज ही के दिन अर्थात 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर नामक स्थान में हुआ था, जो गुजरात राज्य में स्थित है। महात्मा गांधी का जो जन्मदिन है 2 अक्टूबर, इसको हम लोग अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में हर साल सेलिब्रेट करते हैं, इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे। महात्मा गांधी के जन्मदिन को हम लोग इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं हर साल, क्योंकि महात्मा गांधी का जो सिद्धांत था वो अहिंसावादी था, वो अहिंसा के पुजारी माने जाते हैं। महात्मा गांधी का जो निधन हुआ वो 30 जनवरी 1948 को हुआ और इनके निधन तिथि को हम लोग हर साल शहीद दिवस मनाते हैं। तो महात्मा गांधी की जो मृत्यु हुई वो नाथूराम गोडसे के गोली लगने के फलस्वरूप हुई। महात्मा गांधी का जो समाधि स्थल है वो है राजघाट। राजघाट महात्मा गांधी का समाधि स्थल है। यह भी क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ सकता है और राजघाट नई दिल्ली में स्थित है। महात्मा गांधी की एक बड़ी प्रतिमा जो नई पार्लियामेंट बना है भारत का, उसमें भी स्थापित है। इनके जो उपनाम थे राष्ट्रपिता है, बापू है, महात्मा है और अर्धनंगा फकीर है। राष्ट्रपिता कहा जाता है और महात्मा की जो उपाधि इन्हें दी थी वो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। और विंस्टन चर्चिल जो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था वो महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर कहता था। पेशा था राजनीतिज्ञ थे, पेशे से बैरिस्टर की पढ़ाई इन्होंने की थी अर्थात वकील भी थे, पत्रकार भी थे, दार्शनिक भी थे, साथ ही एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी हैं, साथ ही महत्वपूर्ण लेखक भी है। इन्होंने लेखन कार्य भी किया है। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में इनके कार्य उल्लेखनीय हैं। पत्नी जो है वो है कस्तूरबा गांधी। इनकी जो संतानें थी, बहुत लोगों के बारे में नहीं मालूम हुआ कि महात्मा गांधी की 4 संतानें थी, 4 पुत्र थे। सबसे बड़ी संतान का नाम था हीरालाल गांधी, दूसरे नंबर पर थे मनीलाल गांधी, तीसरे नंबर पर थे रामदास गांधी और चौथे और अंतिम पुत्र थे देवदास गांधी। माता जो थी महात्मा गांधी की वो थी श्रीमती पुतलीबाई और पिता थे महात्मा गांधी के वो थे करमचंद गांधी, जो पेशे से वकील थे। अर्थात इनका जन्म एक शिक्षित परिवार में हुआ था, जो मध्यम वर्गीय परिवार था। पुरस्कार इनको जो मिला था वो कैसर हिंद की उपाधि मिली थी। पुस्तकों में प्रमुख है यंग इंडिया, हरिजन एक पत्रिका है जिन्होंने इसका प्रकाशन किया था, हिंद स्वराज का इन्होंने लेखन किया है और इनका एक बुक है माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ। ये क्लास 10th में भी पढ़ना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इंटरेस्टिंग भी। विशेष है कि महात्मा गांधी का जो भारतीय राजनीति में साल मनाया जाता है वो 1915 में साउथ अफ्रीका से लौटे और 1917 में भारत के बिहार राज्य में राजकुमार शुक्ल के बुलाने पर चंपारण में इन्होंने सत्याग्रह का शुरुआत किया और भारत का जो बिहार है महात्मा गांधी की कर्मभूमि मानी जाती है चंपारण सत्याग्रह इन्होंने शुरू किया। उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह, उसके बाद असहयोग आंदोलन इन्होंने किया, जो चौरी चौरा कांड मतलब चौरा कांड जो हुआ उसके बाद इन्होंने उसे स्थगित कर दिया। नमक सत्याग्रह किया, साथ ही डांडी मार्च किया। उसके बाद सविनय अवज्ञा इनके द्वारा ही किया गया और सबसे महत्वपूर्ण है इस सब में से
वो है भारत छोड़ो आंदोलन, जिसमें इन्होंने नारा दिया था कि करो या मरो, डू और डाई फॉर एवरी एवरी इंडियंस। मतलब हमें अंग्रेज़ों से मुक्ति के लिए सबको पार्टिसिपेट करना था, लड़ना था। और इनके अलावा काफ़ी महत्वपूर्ण ये कार्य किए जो भारतीय को अंग्रेज़ों से मुक्ति दिलाने में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हुआ। और इनका जो इनकी जो राजनीतिक दल थी वो राष्ट्रीय कांग्रेस थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसको आईएनसी कहते हैं, जिसकी स्थापना 1885 में मुंबई में हुई थी एवं ह्यूम के द्वारा। और इनके जो अध्यक्ष बने ये वो 1924-25 में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। इनके अलावा गांधी जो युग है उसको हम लोग 1915 से लेकर 1948 के जो साल रहे हैं उसे हम गांधी युग के नाम से जानते हैं। तो इसी दिन अर्थात 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था और इसे हम याद करते हैं और हर साल इसे हम अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। और जो वर्तमान में भारतीय सरकार है वो इनके जन्म दिवस को शोकांजलि के रूप में मना रही है, जिसे हम 1 अक्टूबर को मनाएं और 1 घंटा श्रम दान देकर हम अपने घर जहाँ पे रहते हैं, परिवार, गांव या समाज, स्कूल, कॉलेज को साफ़ सुथरा कर सकते हैं, क्योंकि साफ़ सफाई से कोई भी मतलब बड़ी बीमारी नहीं होती है। तो इस दिन हमें यही संकल्प लेना चाहिए महात्मा गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर कि इनके सिद्धांतों और स्वच्छता की ओर ध्यान देते हुए हम अपने कार्यों को करें। तो जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जो भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, दूसरे प्रधानमंत्री, उनकी जयंती भी आज ही है। तो इस दिन हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि इन सभी दोनों महान स्वतंत्रता सेनानियों का आदर्शों का हम पालन करें और इनके दिखाए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास करें। खासकर महात्मा गांधी जी ने जो सिद्धांत दिए हैं अहिंसा के संदर्भ में, उसे हम सभी को अपनाना चाहिए और इनको अपनाकर हम अपने कार्यों को सही ढंग से कर सकते हैं और सफल हो सकते हैं। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वाचिंग। महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के जन्म की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं चैनल डीएस ज्ञान दृष्टि की ओर से आप सभी को। और भगवान आप सभी को सफल बनाएं, वो विद्यार्थी जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वाचिंग।